हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब देखिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड का जो स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट है वो है सॉलिड, लेकिन वेपर फेज में ये SO3 फॉर्म में होता है। वेपर फेज में एक सल्फर 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, लेकिन वही जब हम सॉलिड स्टेट लेते हैं तो देखते हैं कि एक जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है वो ट्राइमर फॉर्म में है और 2 अलग अलग फॉर्म है, उनको हम देखते हैं कि वो तो पॉलीमेरिक चेन फॉर्म में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड का वेपर फेज और इसके बाद फिर सॉलिड फेज में क्या स्ट्रक्चर होगा। सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इसका मतलब हर ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे 6 बॉन्ड के लिए हमें चाहिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 नहीं है देन वी हैव टू गो फॉर द एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिट नंबर चेंज नहीं होता है, सब एनर्जी लेवल चेंज होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो दोनों ही अब अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है सल्फर का वो क्या है। सल्फर है एटॉमिक नंबर 16 286। 286 का मतलब हो गया ये है 3s2 3p4। तो इसको हम लिख सकते हैं नियॉन, और ये देखिए फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट हो गया तो अब ये हो जाएगा 3s2 3p4। अब 3p4 का मतलब हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2। कैसे, अभी देखिए यहाँ तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिख सकते हैं 3s2 3p4। 3s2 का मतलब हो गया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जब हम p लेंगे यहाँ पे तो ये देखिए 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है अभी 2 हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए 6। क्यों? क्योंकि वैलेंसी है 6, हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल गेट पेयर्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे पास 2। अभी है हमारे पास कितना 2। अब यहाँ पे हम जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि हर एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्यों? जो पेयर्ड है वो अनपेयर्ड हो गया। तो यहाँ पे हम जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अब क्या होगा, ये जो p4 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा d में, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 3s2 3p3 3d1। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे s में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए p 3 ऑर्बिटल्स हैं और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जो d ऑर्बिटल्स हैं वो नंबर्स इनके होंगे 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक ही है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया 4। क्या हमारा पर्पस सॉल्व हुआ? अभी नहीं, क्योंकि हमें चाहिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अब हम लेंगे, अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में देखिए आप, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से जो s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर्ड है। अब ये चला जाएगा 3d के अंदर। अब d के अंदर 2 होंगे लेकिन वो दोनों अनपेयर्ड होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3s1 3p3 और 3d1। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं s के अंदर 1 हो गया, p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये जो d है ऑर्बिटल्स तो 5 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। ये 3d1 नहीं, ये 3d2 हो गया है। इस तरह से जो है 1 3 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया अब 6 बॉन्ड बनेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हेंस वैलेंसी हो गया 6। अब देखिए 6 वैलेंसी के बाद हमें यह डिसाइड करना है आखिर हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इसमें कितना है हाइब्रिडाइजेशन, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और बॉन्ड्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए सल्फर, इसके इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। अब ये जो 6
इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पूरे के पूरे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम है। तो सबसे पहले देखेंगे ये दोनों मिलाकर एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, ये दोनों मिलाकर दूसरा ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, और ये जो है तीसरा ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन एटम्स 3 है, तीनों के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और जो दूसरा बॉन्ड होगा हर कोई होगा पाई बॉन्ड। तो यहां से हमें मिल रहा है बॉन्ड पेयर 3 मिला। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक इस तरह से होगा सल्फर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर। लेकिन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिर्फ सिग्मा बनाएंगे, पाई कैसे बनेगा, लेकिन उसको फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम नहीं देते हैं। और ये आपको मालूम है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे वो इनके बीच का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो थीटा है, बॉन्ड एंगल है, ये हो जाएगा 120 डिग्री, बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। लेकिन अब हमें देखना है कि आखिर पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। तो यहां पे ट्राइगोनल, ये हो जाएगा प्लेनर। तो अब इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे कि सिग्मा कैसे बना, पाई कैसे बना, और पाई भी बना तो क्या डी पाई पी पाई बॉन्ड है, वो हम चेक करेंगे। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल सबको एक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो क्या है, 1s2, 2s2, 2p4। हर ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन s में बचा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, और यहां पे है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 इसी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अब यहां पे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ये देखिए इस बॉक्स से, यह है हमारा सल्फर, और सल्फर के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये देखिए 1, 2, 3, और यहां पे मैं दे देता हूं sp2 नाम, मतलब तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हैं। और याद कीजिए इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हमारे पास एक p ऑर्बिटल होता है, ये देखिए ये एक p ऑर्बिटल है। इसके बाद हमारे पास d ऑर्बिटल 5 हैं। देखिए एक p ऑर्बिटल क्यों है, क्योंकि 2 तो आपने यूज कर लिया हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5। अब इलेक्ट्रॉन्स की बात हम करें तो p में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और ये d है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल बॉन्ड्स विल बी 6। लेकिन ये p है, ये d है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। इसका मतलब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, ये p, और बाकी जो है d। तो ये हमारा p जो है, इसको आप यहाँ पे ऐसा नोट कर लीजिए। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। अब मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे ले रहा हूँ, ये देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ ले रहा हूँ। देखिए ये बॉक्स टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम तो हम बता नहीं सकते बार बार, इससे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, और ये भी ऑक्सीजन। 1, 2, 3, 3 ऑक्सीजन है हमारे पास। और यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये जो है 2 वैलेंसी बनाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लेंगे, s ले लेंगे, और p में भी जो है इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये देखिए 2s2 एंड 2p4 हो गया, 2 to 4 to 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहाँ पे 2s2 हो जाएगा, और ये जो p है, ये देखिए इसके अंदर जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि 2 अनपेड है। अब हर ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा का। ये देखिए यहाँ से ये हुआ एक सिग्मा। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ से पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती ही नहीं है। इसलिए हर हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा दूसरे एटम से। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया सिग्मा।
ये तीसरे वाले को मैं बना देता हूं यहां पे, ये देखिए ये हो गया सिग्मा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने एक एक सिग्मा एक एक ऑक्सीजन एटम के साथ बना लिया। अब हर ऑक्सीजन सेकेंड बॉन्ड बनाएगा जो कहलाएगा पाई बॉन्ड, लेकिन हमें देखना है कि कौन से पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल से ओवरलैप होके बन रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो एक अनपेयर्ड है, ये एक अनपेयर्ड है। ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया एक पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड किस किस के ओवरलैपिंग से है? ऑक्सीजन का भी पी और सल्फर का भी पी, इसलिए इस बॉन्ड को हम कहेंगे पी पाई पी पाई। ये देखिए ये हो गया पी पाई पी पाई। अब हमारे पास दो डी ऑर्बिटल बचे हुए हैं, तो देखिए दो डी ऑर्बिटल कहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ से एक पाई बना, और ये पाई कैसा है? डी पाई पी पाई है, मतलब डी ऑर्बिटल सल्फर का, पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का। या तो डी पाई पी पाई कहिए, या तो आप बोलिए पी पाई डी पाई, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको भी जरूरत है, तो यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ऐसा शेयरिंग हो जाएगा। और ये जो पाई है ये भी है डी पाई पी पाई या फिर पी पाई डी पाई, इस तरह से जो है ये बॉन्डिंग होता है। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे ड्रॉ करके। अब ये देखिए ये सल्फर है, और सल्फर से 3 सिग्मा, ब्लैक कलर मैंने यूज किया है, तो सेम उसी टाइप से मैं यूज कर लेता हूं यहां पे। ये देखिए ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि एक जो हमारा पी पाई है, तो यदि मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं पी पाई, ये देखिए तो ये हो जाएगा पी पाई, और ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा है। लेकिन एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, सेम मैं कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये पाई कहाँ से आया, ये पाई, ये पाई। तो ये देखिए ये हो गया पी पाई डी पाई, ये भी है पी पाई डी पाई। तो अब जो है इसका डिटेल्स हम क्या देंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है sp2। अब ये बताइए sp2 होने की वजह से इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां हम लिखेंगे शेप, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहां नेक्स्ट लिखेंगे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, कोई डिविएशन नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है। इसके बाद हमारे पास 3 सिग्मा है, तो इसको लिखेंगे 3 सिग्मा बाय sp2 डैश, sp2 डैश p ओवरलैपिंग। इसके बाद हमारे पास एक पाई है पी पाई का, तो यहां लिखेंगे 1 पाई बाय pp ओवरलैपिंग। और हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, या तो हम कहेंगे पी पाई डी पाई या कहेंगे डी पाई पी पाई। तो यहां पे 2 पाई बाय पी पाई डी पाई कर लीजिए, और डी पाई पी पाई। तो इस तरह से जो है SO3 का जो गैसियस फेज का जो स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। और ये जो है ये ट्राइमर नहीं, ये ट्राइमर कब होगा? जब होगा सॉलिड। ये इंडिविजुअल गैसियस मॉलिक्यूल है, और ये SO3 जो है अलग अलग पाई बॉन्ड के साथ है। एक पाई बॉन्ड PP का है और 2 पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई का है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे। अब सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो आपने एक p ऑर्बिटल छोड़ दिया है, उसको यूज कीजिए पी पाई के लिए। और इसके बावजूद भी यदि डी पाई पी पाई है, पाई बॉन्ड है, तो वो होगा डी पाई पी पाई। मैं एक अलग सी वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रिक्स हाउ टू फाइंड डी पाई पी पाई बॉन्ड। सिंपल सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक p से एक पी पाई, बाकी सारे डी पाई पी पाई। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आपके पास तो p ऑर्बिटल बचे ही नहीं, तो जो भी पाई बॉन्ड होंगे वो डी पाई पी पाई होंगे।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि गैसियस फेज में तो SO3 है, सॉलिड फेज में इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो वेपर फेज में ये मोनोमेरिक SO3 है, लेकिन सॉलिड फेज में ये साइक्लिक भी हो सकता है और पॉलीमेरिक चेन भी हो सकता है। तो अब यहां पे हम देखेंगे इसका डिटेल क्या है। इन वेपर फेज ये है SO3। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट क्या है? इसका स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो यहां पे लिखेंगे इन सॉलिड ये अल्फा है और बीटा एंड गामा फॉर्म है। अब देखिए अल्फा जो होता है वो ट्राइमर होता है। अल्फा फॉर्म इज ट्राइमर और इसका फॉर्मूला हो जाएगा H3O9। बीटा गामा ये जो है चेन पॉलीमर्स ये होते हैं। तो हमें ये देखना है कि जब हम SO3 ले रहे हैं तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे और यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा। साइक्लिक है तो साइक्लिक में सल्फर एंड ऑक्सीजन अल्टरनेट होता है, वो हम देखते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सल्फर जो है ये टोटल जो है इस पे बॉन्ड कितने बनाएगा वो देख लेते हैं। ये 286 तो है ही हमारे पास, ऑक्सीजन जो है ये 26 है। तो अब यहाँ पे इनसे स्ट्रक्चर जो बनेगा, पहले अल्फा फॉर्म लेते हैं। ये हो गया अल्फा फॉर्म। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए सल्फर ये पोजीशन है ऑक्सीजन का, फिर से सल्फर ये पोजीशन है ऑक्सीजन का। ऐसा जो है 6 मेंबर्ड रिंग ऐसा हम बनाएंगे। तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसा। तो हर सल्फर के ऊपर जो है एक डबल बॉन्ड ओ डाल देंगे। ये देखिए डबल बॉन्ड ओ। अब मैं इस सल्फर का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि कौन सा सल्फर का ये स्ट्रक्चर हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पे SO3 यहाँ पे एक यूनिट ऐसा है। अब लिंक होना है इसलिए तो एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब इस सल्फर से जो बॉन्ड बनेगा वो एक ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड ओ है और एक ऑक्सीजन ऐसा आ जाएगा। तो ये देखिए ये तीसरा ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। अब यदि मैं तीसरे सल्फर को इस कलर से चेंज कर दूं, SO डबल बॉन्ड ओ इस तरह से बॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे लिंक इस तरह से होगा। तो आपने देखा कि हर सल्फर जो है 6 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे जो है कितने पाई बॉन्ड बने हैं। जितने भी पाई बॉन्ड हैं वो सब के सब जो है डी पाई पी पाई होंगे, क्योंकि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है। तो लिखते हैं हम सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए sp3 हो गया तभी तो 4 सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे और 2 पाई बॉन्ड है। तो अब देखिए sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो जो भी बॉन्ड है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई बॉन्ड्स आर पी पाई डी पाई, या फिर हम लिखेंगे डी पाई पी पाई। तो ये जो है अल्फा फॉर्म हो गया सल्फर ट्राई ऑक्साइड का। अब जब हम जाएंगे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर पे, मतलब बीटा एंड गामा, तो यहाँ पे बीटा एंड गामा फॉर्म, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स के अनुसार बीटा एंड गामा कहते हैं। और यहाँ पे भी हम वैसे ही लेंगे। ये देखिए S डबल बॉन्ड O इस तरह से तीसरा ऑक्सीजन आ गया। ठीक है। इसके बाद फिर से सल्फर डबल बॉन्ड O ये ऑक्सीजन चला गया। इसके बाद फिर से एक सल्फर लेंगे हम, डबल बॉन्ड O इस तरह। तो ये इधर जाएगा, ये देखिए इसका तीसरा ऑक्सीजन है और इधर भी जाएगा। तो ये इस तरह से जो है एक पॉलीमेरिक जो है चेन हो जाता है। यहाँ पे भी 6 बॉन्ड है, यहाँ पे ट्राइमर है, साइक्लिक है, ये ओपन स्ट्रेट चेन है। तो इस तरह से SO3 का हमने
एक वेपर फेज में SO3 स्ट्रक्चर भी दिखा, अल्फा फॉर्म जो है H3O9 है और बीटा गामा जो चेन पॉलीमर है ये भी हमने देखा। इसको आप नोट कीजिए। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड के जो तीनों स्ट्रक्चर हैं उसको एक साथ देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने लिया है ये है वेपर फेज में। वेपर फेज में सल्फर ट्राईऑक्साइड कैसा होता है, SO3 फॉर्म में होता है। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके बाद जब हम सॉलिड फॉर्म में जाते हैं तो देखते हैं कि एक अल्फा होता है और एक बीटा गामा का फॉर्म होता है। तो जो अल्फा फॉर्म होता है वो साइक्लिक होता है। अभी देखिए साइक्लिक जो ट्राइमर है इसका मतलब ये है H3O9, SO3 के ट्राइमर H3O9, और ये जो है इस तरह से जो है बॉन्डेड है अल्टरनेट SO मतलब एक सल्फर से आप देखिए कितने ऑक्सीजन बॉन्डेड है, 1 2 3 4, हर सल्फर से 1 2 3 4। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसमें SOS बॉन्ड कितना है, इसमें S और O के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, इस तरह से क्वेश्चंस। तो ये हो गया साइक्लिक जो अल्फा फॉर्म है। और जो बीटा गामा फॉर्म है वो पॉलीमेरिक चेन है। अब यहाँ पे देखिए हर सल्फर जो है कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पॉलीमेरिक चेन टाइप का है। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड के हैं।